हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार शर्मा एमटीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि आज है 24 मई 2020। तो फ्रेंड्स, 24 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्न के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है, रेलवे ने अगर 10 दिनों में करीब कितनी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है? तो पहला ऑप्शन है आपका 1200 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें, दूसरा 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें, तीसरा 3600 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें और चौथा है आपका 4600 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। तो हम लोग चलिए इसके थोड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए करीब 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। साथ ही सभी यात्रियों को मुफ्त भोजन और पीने का पानी उपलब्ध कराया जाने की घोषणा की है। ठीक है। अब हमारा दूसरा प्रश्न आता है, अमेरिकी के इक्विटी फर्म केकेआर ने भारत के किस फार्म 1.5 अरब डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया है? तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है आपका रिलायंस जियो, दूसरा भारतीय एयरटेल, तीसरा टाटा, चौथा अशोक लेलैंड। तो मैं इसका सही उत्तर बता देता हूं आपको। इसका सही उत्तर है रिलायंस जियो। चलिए इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बता देता हूं। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो में हाल ही में अमेरिका के इक्विटी फर्म केकेआर ने 1.5 अरब डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया है। इस कंपनी ने जियो में 2.32% की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा भी की है। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, एक डाटा के मुताबिक अप्रैल 2020 में भारत में क्रूड ऑयल के आयात में कितने फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है? तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका 11%, दूसरा ऑप्शन है 12.4%, तीसरा ऑप्शन है 14.4%, चौथा ऑप्शन है आपका 17%। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? इसका सही उत्तर है 12.4%। चलिए इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस की वेबसाइट के डाटा के मुताबिक अप्रैल 2020 में भारत में क्रूड ऑयल के आयात में 12.4% की गिरावट दर्ज की गई है। यह गिरावट जून 2019 के बाद क्रूड आयात में 10 महीने में यह सबसे बड़ी गिरावट है। अब हमारा अगला प्रश्न है, फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार कौन सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई है? तो इसका पहला ऑप्शन है मारिया शारापोवा, दूसरा विनस विलियम, तीसरा नाओमी ओसाका, चौथा आपका लिंडसे वॉन। तो मैं इसका सही उत्तर बता देता हूं आपको। इनका सही उत्तर है नाओमी ओसाका। ठीक है। तो कुछ डिटेल्स को जान लेते हैं। चलिए, फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार जापान की नाओमी ओसाका सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई है। नाओमी ओसाका ने पिछले वर्ष 37.4 मिलियन डॉलर की कमाई की है। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थशास्त्री आभास के झा को किसने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण स्थिति के लिए नियुक्त किया है? पहला ऑप्शन है यूनेस्को, दूसरा विश्व बैंक, तीसरा केंद्र सरकार, चौथा में आपका आ रहा है संयुक्त राष्ट्र। तो
इसमें आपका सही उत्तर है विश्व बैंक। चलिए मैं आपको इसकी कुछ डिटेल्स बता देता हूँ, ठीक है। तो भारतीय अर्थशास्त्री आभास के झा को हाल ही में दक्षिण एशिया में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन महत्वपूर्ण स्थिति के लिए नियुक्त किया गया है। बैंक उनकी क्षमता का उपयोग जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए करेगा। चलिए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत, पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे खींचकर कौन से स्थान पर पहुंच गया है? पहला ऑप्शन है 50वें स्थान, दूसरा 79 स्थान, तीसरा है आपका 132वें स्थान, चौथा आपका 192वें स्थान। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही उत्तर है 132वें स्थान। तो चलिए कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। उकला स्पीड टेस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत, पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे खींचकर 132वें स्थान पर पहुंच गया है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर 88.01 MB/सेकेंड की सबसे अधिक स्पीड के साथ दक्षिण कोरिया पहले स्थान पर है। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय ने घातक रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 26 रक्षा वस्तुओं के खरीद को मंजूरी दे दी है? पहला ऑप्शन है आपका खेल मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन योजना मंत्रालय, तीसरा में आपका है रेल मंत्रालय और अंतिम है ऑप्शन रक्षा मंत्रालय। तो चलिए मैं इसका सही आंसर आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर है रक्षा मंत्रालय, ठीक है। चलिए कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में घातक रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 127 में से 26 रक्षा वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दे दी है। मेक इन इंडिया के तहत जारी अधिसूचना के मुताबिक भारत की सशस्त्र सेनाएं आने वाले 5 वर्ष में 130 अरब डॉलर के हथियारों को खरीदेगी। अगला प्रश्न है, भारत के किस IIT के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर रोग की वजह से याददाश्त को रोकने या कम करने वाले नए तरीकों को विकसित किया है? इसका पहला ऑप्शन है IIT दिल्ली, दूसरा IIT मुंबई, तीसरा IIT गुवाहाटी, चौथा IIT चेन्नई। तो इसका सही उत्तर है IIT गुवाहाटी। चलिए कुछ डिटेल्स को जान लेते हैं। IIT गुवाहाटी के अनुसंधान कर्ताओं ने अल्जाइमर रोग की वजह से याददाश्त को रोकने या कम करने वाले नए तरीकों को विकसित किया है। यह तरीका अल्जाइमर की बीमारी को टाल सकता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस आयोग ने हाल ही में विदेशों में अपने द्वारा बनाए गए फेस मास्क को बेचने की योजना बनाई है? पहला ऑप्शन है नीति आयोग, दूसरा ऑप्शन है योजना आयोग, तीसरा ऑप्शन है खादी और ग्राम उद्योग आयोग, चौथा ऑप्शन है निर्वाचन आयोग। तो इसका सही उत्तर है खादी और ग्राम उद्योग आयोग। चलिए कुछ डिटेल्स की ओर चलते हैं। भारत के खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने हाल ही में विदेशों में अपने द्वारा बनाए गए खादी, सूती और रेशमी फेस मास्क को बेचने की योजना बनाई है। आयोग के इस फैसले के बाद विभिन्न बाज़ारों में बहुत लोकप्रिय खादी के मास्क लॉन्च होंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सीनेट ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का बिल पास किया है? तो इसका पहला ऑप्शन है जापान सीनेट, दूसरा ब्रिटेन सीनेट, तीसरा अमेरिकी सीनेट, चौथा ऑस्ट्रेलिया सीनेट। तो इनका सही उत्तर है अमेरिकी सीनेट। तो चलिए कुछ डिटेल्स को जान लेते हैं। अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का बिल पास किया है, लेकिन यह बिल सभी देशों की कंपनियों पर लागू होगा। इसका उद्देश्य चीनी कंपनियों को अपना निशाना बनाना है। अब मैं आप सभी को एक प्रश्न दूंगा और आप इनका
आंसर मुझे कमेंट में लिखकर सेंड करिएगा, ठीक है। तो प्रश्न यह है कि कौन सा देश दुनिया में पीपीई किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बना है। पहला ऑप्शन भारत, दूसरा वियतनाम, तीसरा रूस, चौथा जापान। आंसर जल्द ही मुझे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल MTS क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तब आप उसे आसानी से देख सकें और मेरी इस वीडियो का फीडबैक देना ना भूलें। धन्यवाद।